तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ रासायनिक सूत्र। अगर आप सभी को रासायनिक सूत्र नहीं आएगा तो रासायनिक समीकरण को बनाने में दिक्कत होगी। आप में से कुछ लोगों को रासायनिक समीकरण बनाने आता होगा, लेकिन कुछ लोगों को रासायनिक सूत्र यानी कि रासायनिक समीकरण रासायनिक सूत्र से रासायनिक समीकरण बनाने नहीं आता होगा। लेकिन जिसको आता है वह भी देखें और जिसको नहीं आता है वो तो और ध्यान से इस वीडियो को देखें। ठीक है, अब देख लेते हैं। अगर आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्या आप सभी को रासायनिक समीकरण बनाने में क्या होगी? दिक्कत होगी। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र। हम लोग आज जितने भी रासायनिक सूत्र होते हैं, जितने भी रासायनिक नाम होते हैं, उनके जितने सूत्र होते हैं आज हम उन सभी को देखेंगे। जैसे ऑक्सीजन है O2 हो गया, नाइट्रोजन है N2 हो गया, सोडियम है Na, मतलब जितना भी है आज उन सभी को हम क्या करेंगे? देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं कुछ रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र। देखिए अब क्या करते हैं, देखते हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके इन सभी को हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए अब ऑक्सीजन का होता है O2। क्या होता है? O2। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2 होता है। फिर नाइट्रोजन का क्या होता है? N2। क्या होता है? N2। फिर हाइड्रोजन का क्या होता है? H2। क्या होता है? H2। फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत खतरनाक जो गैस है, हमारे लिए बहुत खतरनाक गैस है। क्यों? जो यह गैस है वह जो गाड़ियां होती हैं उनके साइलेंसर से निकलता है। जो पीछे क्या साइलेंसर लगा होता है? धुआं जिससे निकलता है, वही धुआं क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। फिर सल्फर डाई क्या होता है? ऑक्साइड क्या होता है? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2। फिर देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है? NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। फिर देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि NO। इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या कहते हैं? इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसको कहते हैं NO, इसका रासायनिक सूत्र है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसको हम कह सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम है। इसका क्या नाम है? नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2O। क्या है? N2O। इसका दूसरा नाम नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको एक बार और देखते हैं। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र N2। हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र H2। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र SO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र NO2। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का सूत्र NO। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसका नाम है। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का N2O। इसका एक और नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसको देखते हैं। अब क्लोरीन का रासायनिक सूत्र Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसको कह सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। क्या होता है रासायनिक सूत्र? यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3। ब्यूटेन का होता है CH4H10। यानी कि हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, यानी कि सब हम एक एक करके धीरे धीरे करके हम सबको पढ़ेंगे। लेकिन इनमें क्या पहले हम जान रहे हैं इनके रासायनिक सूत्र। ब्यूटेन का क्या होता है? CH4H10। प्रोपेन का क्या होता है? C3H8। मीथेन का क्या होता है? मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4। फिर ओजोन, क्या चीज? ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। क्या होता है? ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। फिर एथेनॉल का क्या होता है? C2
H5 क्या है, C2H5OH है, C2H5OH। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH। फिर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 क्या होता है, H2SO4। फिर फास्फोरिक एसिड यानी कि फास्फोरिक अम्ल का क्या होता है, H3PO4, H3PO4। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का क्या होता है, H2CO3। इसको भी एक बार देख लेते हैं। क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन क्लोरीन का यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, अमोनिया का NH3, ब्यूटेन का C4H10, प्रोपेन का C3H8, फिर मीथेन का CH4, ओजोन का O3, एथेनॉल का C2H5OH, फिर सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, फास्फोरिक एसिड का H3PO4 और कार्बोनिक एसिड यानी कि कार्बोनिक अम्ल का H2CO3। अब चलते हैं आगे। रासायनिक सूत्र NaOH। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र KOH, क्या चीज, KOH। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का Ca कोष्टक में OH फिर बाहर में 2 यानी कि OH का होल ट्वाइस। ठीक, देखिए Ca फिर OH का होल ट्वाइस यानी कि कोष्टक में OH है यानी कि हाइड्रोक्साइड इसको कह सकते हैं। OH का होता है हाइड्रोक्साइड और बाहर में क्या है, 2 है यानी कि कोष्टक में OH और बाहर 2। फिर सोडियम क्लोराइड NaCl यानी कि इसका एक और नाम है, हम घर में प्रयोग करते हैं, जो सब्जी बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, NaCl यानी कि साधारण नमक, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। देखिए कार्बोनेट सोडियम, कार्बोनेट का देखिए कार्बोनेट सोडियम क्या हो जाएगा, देखिए ये CO यानी कि इसको समझिए कार्बोनेट और Na यानी कि सोडियम, कार्बोनेट सोडियम हो गया। देखिए इसका Na2CO3 ये हो गया कार्बोनेट सोडियम। अब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3 इसका हो गया कार्बोनेट, इसका हो गया Ca यानी कि कैल्शियम। फिर देखिए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट यानी कि कैल्शियम CaSO4। अमोनियम सल्फेट NH4 फिर कोष्टक में NH4 फिर बाहर 2 फिर SO4। नाइट्रेट पोटेशियम, नाइट्रेट पोटेशियम का KNO3। एक बार और, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का Ca फिर कोष्टक में OH बाहर 2, सोडियम क्लोराइड का NaCl का सोडियम कार्बोनेट सोडियम का Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4, अमोनियम सल्फेट का NH4 कोष्टक में NH4 बाहर 2 फिर SO4, नाइट्रेट पोटेशियम का KNO3। अब देखिए ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज का होगा C6H12 और O6, C6H12O6। अब एल्कोहल, एल्कोहल का क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, KOH। देखिए वही वाला मतलब यही वाला यहाँ पर हो गया है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक, अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा, CaO, क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO होगा, क्या होगा CaO। फिर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का होगा CaSO4, क्या होगा CaSO4। फिर सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा Na2CO3, क्या होगा Na2CO3। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का होगा CuSO4, क्या होगा कॉपर सल्फेट का CuSO4। फिर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा Ca फिर कोष्टक में OH फिर बाहर 2 यानी कि कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। देखिए अब फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट का होगा Fe2SO4 कोष्टक में और उसके बाद क्या कोष्टक के बाहर 3। ठीक है, अब हो गया या खत्म, क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।